हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है अतीत की बुरी यादें। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का एक अतीत होता है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिससे वो कभी नहीं भूल पाता। बहुत सारे लोग अपनी अतीत की बुरी यादें वर्तमान में भी याद रख के हमेशा उदास ही रहते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक 16 साल के छात्र की है जो अपने अतीत की बुरी यादों की वजह से वर्तमान में भी उदास रहता है। उसे हर वक्त उसके अतीत की यादें सताती रहती थी, जिन्हें सोच सोच कर वह परेशान रहता था। एक दिन अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी छात्र अच्छे से रुचि के साथ उनका लेक्चर सुन रहे थे। अध्यापक जो भी सवाल पूछते थे सभी छात्र जवाब दे रहे थे, किंतु उन सभी छात्रों के बीच में एक ऐसा भी छात्र था जो गुमसुम बैठा रहता था। अध्यापक ने पहले भी उस छात्र को नोटिस किया था। 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। सारे बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे थे और सभी सवालों के जवाब भी उत्सुकता से दे रहे थे, लेकिन ये छात्र एकदम चुप बैठा रहता था। अध्यापक ने एक दिन उस छात्र को अपनी केबिन में बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, तुम हमेशा इतने गुमसुम क्यों रहते हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उस छात्र ने कहा, सर। और वो इतना बोलते ही हिचकिचाने लगा और हिचकिचाते उसने कहा कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं आज भी परेशान हूँ। वो अध्यापक बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने देखा कि वो छात्र बात करने में हिचकिचा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम शाम को मेरे घर पर आना, वहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। छात्र ने कहा, अच्छा ठीक है सर, मैं शाम को आपके घर आ जाऊँगा। शाम को जब वो छात्र उस अध्यापक के घर जाता है, तब अध्यापक उस छात्र को अंदर बुलाकर बिठाते हैं। फिर वो अध्यापक अंदर किचन में जाते हैं और उस छात्र के लिए नींबू का शरबत बनाते हैं। वो जानबूझकर नींबू के शरबत में नमक ज़्यादा डालते हैं। किचन से बाहर आकर वो उस छात्र को नींबू शरबत देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटा, तुम नींबू शरबत पियो। वो जब शरबत पीता है तब ज़्यादा नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। ये देखकर अध्यापक उसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें मेरा बनाया हुआ नींबू का शरबत पसंद नहीं आया? वो बोलता है कि जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू के शरबत में थोड़ा नमक ज़्यादा है। ये सुनते ही अध्यापक उसे कहते हैं कि अब तो ये शरबत बेकार हो गया, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। अध्यापक छात्र के हाथ में से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन छात्र ने मना कर दिया और कहने लगा कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। छात्र के मुंह से ये बात सुनकर अध्यापक खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, ये नींबू शरबत तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें अधिक नमक तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे हम इस नमक को नींबू के शरबत में से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही तुम तुम्हारे अतीत की बुरी यादों को अपने में से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही तुम अपनी अतीत की बुरी यादों को भूलने के लिए अपने जीवन में मिठास डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत के बुरे अनुभवों में वर्तमान की मिठास डालो और ज़िंदगी को अच्छे से जियो। अध्यापक की बातें वो अच्छे से समझ गया और उसने तय किया कि मैं अपने अतीत की सारी बातें भूल जाऊंगा और अपनी वर्तमान की ज़िंदगी अच्छे से जीऊंगा। दोस्तों, हम अक्सर अपने अतीत की यादों को दिमाग में रख कर जीते हैं, जो आने वाले वर्तमान में भी हमारा पीछा करती रहती हैं। इसलिए हमें हमारे अतीत की यादों को बार बार याद कर
अपना वर्तमान को नहीं खराब करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अतीत को याद कर वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए, जो है उसी में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को शेयर किया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।